हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैंने अभी रितु यादव का वीडियो देखा है, ऑफिशियल रितु यादव। ऐसे ही मेरा चैनल स्टार्टिंग में जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए या हस्बैंड एडमिट थे तो क्या होता था, जैसे इमरजेंसी में किसी को जाने नहीं देते, मैं बैठी रहती थी तो ऐसे ही यूट्यूब चला लिया या किसी की लाइव देख ली तो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, अरे इसका तो पति बीमार है और ये फिर भी फ़ोन पे है, लगी हुई है। तो जैसे फ्री होती लोगों ने बहुत बातें करनी। जब वो एक्सपायर हो गए तो मैंने सोचा नहीं, ये मेरा सपना था, मेरे हस्बैंड का सपना, भाई मैं इसको पूरा करूँ, इस चैनल को मोनेटाइज़ करवाऊँ। तो मेरा चैनल भी उन्हीं के जाने के बाद मोनेटाइज़ हुआ। फिर भी लोगों ने बहुत बातें करनी शुरू कर दी, ये ऐसी है, ये वैसी है। और वो एक यूट्यूबर थी, शायद आज वो इतनी दुखी हैं अपनी लाइफ में कि वो दूसरी शादी करके भी सुखी नहीं है, जिन्होंने मेरे लिए बातें करी थी उस टाइम। क्योंकि भगवान सब देखता है और एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो ये रितु यादव बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनके बच्चे कोई जो कमेंट ये कर रहा है ना कि तुम वीडियोस बना रही हो या तुम ऐसे कर रही हो, अभी तुम्हारे पति मरे को इतना टाइम हुआ है, तो ये वो सही कह रही है। कोई उनके बच्चों को आके खाना नहीं देगा, कोई उनकी बच्चों की आके फीस नहीं भरेगा, कोई उनका घर का राशन नहीं डालेगा। उन्हें खुद अपने पैरों पे स्टैंड होना है। तो उनकी ये एक नौकरी है और वो कर रही हैं और दुनिया उनसे इतना प्यार करती है। और ये दर्द वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। मैंने उनका वीडियो देखी, मेरे पर बीती है ये चीज़। लोगों ने बहुत बातें सुनाई थी, बहुत बहुत। मैंने बीच में बंद भी किए हैं कई बारी इन लोगों के डर से। लेकिन आज उनकी वीडियो देख के हिम्मत मिलती है कि अपने बच्चों के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। बेशक आपकी ससुराल फैमिली बहुत बड़ी हो, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट, ना मायका ना ससुराल, ये सही है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। अपने सिर पर घर लेके चलना पड़ता है, अपने बच्चे खुद देखने पड़ते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद करनी निभानी पड़ती है। तो आज मतलब वही है ना, जब किसी को देखते हैं सुनते हैं तो अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। और मुझे वो याद आई और मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है, उनको भी करना भी चाहिए। उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनको हौसला देना चाहिए। गलत कमेंट करने वाले, आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे और उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, तो करना चाहिए। और उनकी इस हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो दुख उनके अंदर है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानती हैं। और भगवान उनको हौसला दे, इतनी हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों को भी पूरा, उनके अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी निभा सकें। और मुझे कोई ऐसा गलत नहीं लगता, वो सही कह रही हैं कि मरे के साथ मरा नहीं जाता। हर काम करने पड़ते हैं, हर काम, बल्कि जो ड्यूटीज़ होती हैं वो डबल हो जाती हैं। पहले तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर गाड़ी के दो पहिए हैं तो साथ चलता है, भाई अगर एक घर का कर रहा है तो दूसरा बाहर का कर रहा है। लेकिन जब एक पहिया ख़त्म हो जाता है तो सारी उस पहिए की जिम्मेवारी भी दूसरे पे आ जाती है, तो वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और अगर हस्बैंड्स गए हैं तो वो सिर्फ इस दुनिया को नहीं दिख रहे, लेकिन हमें उनका एहसास होता है, वो घर पे ही हैं, वो अपने बच्चों में हैं, हमें दिखते हैं। जब बच्चे उनकी जैसी हरकतें तो हम याद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ हमेशा यादव जी रहेंगे, मेरे साथ मेरे राजीव जी हमेशा ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। ये सिर्फ लोगों की होता है कि नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, वो चले गए हैं और तुम ये करती हो, वो करती हो, ऐसे करती हो। तो भाई ज़िंदगी, अगर हम कुछ नहीं कर रहे, अगर हम घर में लेटे हैं या सराहने में मुंह दे के रो रहे हैं, अगर तुम कुछ जिम्मेवारी निभा सकते हो तो अच्छी बात है, तुम निभा दो, हम कुछ नहीं करेंगे। कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। घर की जिम्मेवारियां निभानी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है जब महीने के बिल बन के आते हैं ना, तो फिर इंसान सोचता है ये कहाँ से दें, है ना। बिजली का बिल, फीस के बिल, राशन का बिल, तो इंसान सोचता है ये कहाँ से पूरी करें। तो आप उनको हौसला दो और हमेशा उनका, मैं कहती हूँ, ये हौसला बना रहे और वो बहुत तरक्की करें, यही चाहती हूँ। यही है, जब उनको देखते हैं तो ज़रूर एक बारी तो अपनी लाइफ ज़रूर याद आती है मुझे। वही मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये भी, मैं भी इसी टाइम से गुजरी हूँ जब लोगों ने मुंह भर भर के बातें करी थी कि ऐसे करती है, वैसे करती है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, 2-3 महीने मैं इसी रूम में
लिटरली जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो भी बोलते थे बाहर निकलो, आप यहीं वीडियोस बनाते हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप ऐसे ही बैठे रहते हो, आप इसी ड्रेस में रहते हो, एक ही ड्रेस में रहते हो। तो बहुत कुछ लोगों ने बोला भी था। मेरी पिछली वीडियोस आप उठा के देखना, उसके नीचे कमेंट्स होंगे भाई हम आपका यही रोना धोना देखते रहें। और अगर हौसला करके थोड़ा बढ़ना शुरू किया तो लोग उल्टी तरफ ले गए अभी आपके पति। तो ये लोग हैं, ये किसी साइड जीने नहीं देते हैं, ये बहुत दुखी करते हैं। तो अगर आपने लाइफ में बढ़ना है ना, तो उनकी एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, अगर आपने इस दुनिया में जीना है तो, नहीं तो मर जाओगे इनकी सुन सुन के। तो एक से निकालो और एक से सुनो। दुनिया तो बातें करने के लिए ही है, खर्चा उठाने के लिए कोई नहीं है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं देखते कि कैसे पूरी करेंगी। बस यही कहना है, और उनको सपोर्ट करो। और मैं तभी बनाई ये वीडियो क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही जानता है। दुनिया तो सिर्फ बातें कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, उसके बस में कुछ नहीं है। और ये मेरी बेटी पीछे बैठी हुई, ये गुड़िया हिलाई जा रही है, ये देखो पापी गुड़िया, ये पापी गुड़िया हिला रही है, ये देखो ये खुद हिलती रहती है। इससे पूछो जब स्टार्टिंग में चैनल मोनेटाइज करना था कितनी बातें की लोगों ने। सही बात है, बहुत की थी। फिर हमने चैनल ही बंद कर दिया था आखिर में। हमने कुछ टाइम के लिए फिर मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन फिर चालू किया, फिर बंद किया क्योंकि लेकिन रितु जी को देख के हिम्मत मिली है। तो किसी ना किसी से सीखने के लिए मिलता ही है, तो उनको सपोर्ट करो। और मैं भगवान से कहती हूँ कि जो दुख था चलो वो तो आ गया, लेकिन आगे हमेशा खुशियाँ ही रहे उनकी लाइफ में, और उनको हिम्मत दे ये दुख झेलने की। तो इसी के साथ बाय बाय।